30 मार्च से नवरात्रे शुरू होने वाले हैं और बहुफोड़ में बाबे वाली माता के द्वार पर किस तरह की व्यवस्था होगी, कैसे ये नवरात्रों के दौरान यहाँ की प्रक्रियाएं चलेंगी, लोग जब यात्रु बाहर से आएंगे, श्रद्धालु बाहर से आएंगे तो उनकी व्यवस्था कैसे होगी, उसको लेकर आज एक मीटिंग बहुफोड़ डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से की जा रही है। ये सारे सदस्य बहुफोड़ डेवलपमेंट कमेटी के हैं और हमारे साथ चेयरमैन है बहुफोड़ डेवलपमेंट कमेटी के राजीव चारक जी। राजीव चारक जी जो हैं भाजपा के सीनियर लीडर भी हैं। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या कुछ दिक्कतें आती हैं जब यात्रु बाहर से आते हैं नवरात्रों के दौरान, उन्हें क्या दिक्कतें आती हैं और उन्हें आप लोग टैकल कैसे करते हैं? मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुफोड़ डेवलपमेंट कमेटी की इस मीटिंग में आकर कवरेज की और जो अव्यवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में पूछा। जी। माँ बाबे वाली के श्री चरणों में लाखों की तादाद में नवरात्रों में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, परंतु उन श्रद्धालुओं को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। ना ही यहाँ के जो मंदिर कमेटी है यानी पुजारियों की जो कमेटी बनी हुई है वो उस ओर ध्यान देती है और ना ही प्रशासन। सड़क चौड़ीकरण का प्रोजेक्ट 2-3 बार यहाँ बना, परंतु अब उसका टेंडर भी हुआ था। टेंडर होने के बाद जम्मू स्मार्ट सिटी ने पहल की कि नाला बना दिया, सड़कें बना दी, फुटपाथ बना दिया। जो चौड़ीकरण का काम है वो लंबित हो गया। अच्छा। स्ट्रीट लाइट्स लगी, परंतु स्ट्रीट लाइट्स चलती नहीं है। नवरात्रों के दौरान श्रद्धालु जो गांव से आते हैं दूर दराज से, ट्रैक्टर ट्रालीज मेट्रो रोड करके आते हैं। अब आरएसपुरा से आना है, डायरेक्ट मेट्रो नहीं है, तो ऐसे में लोग अपनी मेट्रो रोड करते हैं या ट्रैक्टर ट्राली। श्रद्धालु रात को ही आ जाते हैं जी। रात को 12 बजे के बाद अगर देखो यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा होता है और अंधेरे में हमारी माताएं बहनें, छोटे बच्चे, पुरुष कम आते हैं, ज़्यादा उसमें माताएं बहनें और छोटे बच्चे होते हैं, जो ऊपर जो बाईपास से लेकर बाबे तक पैदल आना, वहीं पे उनकी मेट्रो रोड जहाँ ट्रैक्टर ट्राली रोक ली जाती है, वहाँ से नीचे की ओर पैदल आना, दोनों तरफ जंगल, सुनसान एरिया। और ऐसे में दो चीज़ें हैं, एक तो चीता बार बार यहाँ देखने को मिलता है, दूसरा जो इस वक्त ऐसे अनासर जो दहशत फैलाना चाहते हैं वो भी सक्रिय हैं। ऐसे में अगर कोई दुर्घटना घटे तो उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी के साथ साथ हमारी कमेटी यहाँ एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट के रूप में काम कर रही है, हमारी भी बनती है। इसलिए हम जब डीसी साहब की मीटिंग होती है उसमें भी हम बार बार ये बात उजागर करते हैं कि एक तो सिक्योरिटी बाईपास से लेकर नीचे तक लगनी चाहिए, दूसरा जो लाइट्स का सिस्टम है, स्ट्रीट लाइट्स, 2 तरह की स्ट्रीट लाइट्स लगाई हुई हैं स्मार्ट सिटी की ओर से। एक पाथ लाइट है, एक जो रोड की तरफ लाइट है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं चलती, वो चलनी चाहिए। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी की ओर से यहाँ पर वाटर एटीएम लगाए। वाटर एटीएम एक भी नहीं चलता है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वो तो पूरे शहर में नहीं चल रहे हैं। और अगर हम देखें यहाँ वाटर एटीएम में तो इनको फ़ायदा होता है, वहाँ पैसे डाल के पानी निकालना है, लेकिन वो नहीं चल पा रहे। वाटर कूलर लगाए हैं, अगर वाटर कूलर लगा है तो उसकी हालत ऐसी है कि उसको देख के कोई उसमें से पानी नहीं पिएगा। ऊपर टंकियाँ टूटी हुई, बीच बंदरें छलांगें लगा रहे। इस प्रकार की जो व्यवस्था है, अव्यवस्था है, उसको बदलने की आवश्यकता है। हमने बहुत बार ये म्यूनसिपैलिटी को भी कहा और आपके माध्यम से भी आज हम कमिश्नर म्यूनसिपैलिटी से अपील करते हैं कि अभी आपके पास समय है, 30 मार्च को नवरात्रे हैं, उससे पहले पहले जितनी लाइट्स की रिपेयर्स हो सकती है, वाटर कूलर्स की हो सकती है, वाटर एटीएम्स की हो सकती है, वो हो जानी चाहिए। क्योंकि ये नवरात्रे जो है ग्रीष्म काल के हैं, गर्मी होगी और गर्मी में जिन्होंने व्रत रखे हुए हैं नवरात्रों में, उनको पानी पीना है, स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा तो लोग जो है परेशान होंगे, तो इसलिए वो ठीक होने चाहिए। और सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है हमें यहाँ पर, ट्रैफिक पुलिस सिर्फ नवरात्रों में लगती है। ट्रैफिक पुलिस आती है 9-10 बजे, जो श्रद्धालु आते हैं वो आते हैं सुबह 2 बजे से लेकर शुरू हो जाते हैं, यानी रात्रि 2 बजे से शुरू हो जाते हैं। आके जितनी भी सड़क है उसके ऊपर गाड़ियां लग जाती हैं, अपनी गाड़ी वो सड़क पे पार्क करके जाते हैं। उसके कारण क्या होता है कि सुबह ट्रैफिक जैम हो जाता है। यानी जो एक श्रद्धालु गया हुआ है रात को 2 बजे से, अगर उसके दर्शन 9-10 बजे तक नहीं हुए तो वो 9-10 बजे तक उसकी गाड़ी वहीं पार्क रहनी है। इसकी व्यवस्था जो है प्रशासन को ठीक करनी चाहिए।
अगर ट्रैफिक पुलिस रात को काम नहीं कर सकती, कोई और फोर्स लगानी चाहिए जो रात को सड़क के ऊपर पार्किंग ना होने। यहाँ पार्किंग की भी समस्या है। नहीं, पार्किंग की समस्या जो है वो हल की गई है, लेकिन लोगों को भी, श्रद्धालुओं को भी एक मैं कहूँ कि एक बुरी आदत है। हम लोग माता वैष्णो देवी जाते हैं 14 किलोमीटर चल के, अमरनाथ जी की यात्रा जाते हैं 30-35 किलोमीटर चल के, लेकिन माँ बावे वाली की आकर हम 100 कदम 200 कदम पैदल नहीं चल सकते। पार्किंग से गाड़ी जो है वो माँ के दरवाजे तक जाए, यानी इस प्रकार का वो रहता है कि पार्किंग थोड़ी सी दूर बनी है, तो इसलिए लोगों को ये रहता है कि हम सड़क पे पार्क करके और सीधा निकलें, या कहीं दुकानों के पिछले दरवाजे जो हैं उनमें से रास्ते बनाते हैं। हालांकि कंटीली तारें भी लगी होती हैं, फिर भी उसके ऊपर से गुजरना, कहीं को लगती भी है, तार चुभ जाती है, उसकी परवाह नहीं है। परंतु शॉर्टकट रास्ता, और फिर शॉर्टकट यहीं समाप्त नहीं हो जाता, फिर आगे अंदर जाकर भी देखना कि कोई पुलिसकर्मी, स्वयंसेवक, कोई वॉलंटियर, कोई वाकफ मिले, वहां जाकर भी देखना कि हमें कोई शॉर्ट रास्ता मिले, फिर वहां भी झगड़ा करना। इस तरह कई बार जो इस प्रकार की वो अव्यवस्थाएं फैलती हैं। मैं समस्त जम्मू के जितने भी माँ बावे वाली के श्रद्धालु हैं उनसे अपील करना चाहूँगा आपके माध्यम से, आप माँ के दरबार में आए हैं, आपने आशीर्वाद लेना है, तो ये शॉर्टकट के रास्ते मत अपनाएं। सड़क में आप अगर कोई गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, बाकी आने वाले श्रद्धालुओं को अगर कोई दिक्कत आती है तो इसका मायने आपको माँ का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है। आप बाकी लोगों के लिए व्यवधान खड़ा कर रहे हैं, उस व्यवधान को आप हटाइए। आपके पास यहाँ 2-3 पार्किंग हैं, प्राइवेट पार्किंग है, गवर्नमेंट की पार्किंग है, 20 रुपए लगते हैं गाड़ी खड़ी करने में। अगर 10, 20, 50 कदम आपको पैदल भी चलना पड़े तो उस पर दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पैदल भी चलना चाहिए थोड़ा। जितना हम कष्ट भोग के माँ के दर्शन करने जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें आशीर्वाद, आशीष माँ का मिलेगा। इसलिए ये एक प्रयास हम लोग सब मिल के करें कि माँ के नवरात्रे सुचारू रूप से चलें, किसी को कोई किसी से दिक्कत ना आए। लोगों के रहने की व्यवस्था है यहाँ पे? नहीं, देखिए यहाँ पर नवरात्रों में कई बार बारिश और तूफान आ जाता है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कोई जगह नहीं है। रुकने के लिए जगह नहीं होने के कारण दुकानें भी कई बार रात को बंद होती हैं, दुकानें सुबह खुलती हैं 4-5 बजे के बीच। उस समय जब कभी तूफान आता है या बारिश आती है तो श्रद्धालु, छोटे छोटे बच्चे, माताएं भीगती हैं बाहर, यहाँ खड़े होने के लिए कोई नहीं। जो एक शेड बना है तो शेड में भी तूफान दोनों तरफ से बारिश को लेके आता है, वहां भी अंदर भीग जाता है। यानी इस तरह का जो यात्री शेड बनना चाहिए था, कोई इस तरह का विश्राम स्थल बनना चाहिए था, वो यहाँ पर सराय वराय कुछ भी नहीं है। इवन हमारी कुल देवी है माता सुकराला देवी जी, बहुत पहाड़ में है, वहां पर हम जाते हैं, वहां पर 3 सराय बनी हुई है, यानी वहां पर जाओ आप, सराय बनी हुई हैं, लोग रहते हैं उन सरायों में, वहां पर भंडारे भी करते हैं और जो भी उनके अनुष्ठान होते हैं वहां पर होते हैं उन सरायों में। मंदिर कमेटी क्या काम कर रही है? मंदिर कमेटी सिर्फ जितना चढ़ावा होता है उसको लेना, बड़ी बड़ी कोठियां खरीदनी, आपने जो खुद की कोठियां बना रहे हैं, लेकिन जहाँ से बना रहे हैं, लेकिन जहाँ से पैसा आ रहा है वहाँ श्रद्धालुओं को कोई नहीं। हाँ, श्रद्धालुओं के लिए सुविधा जो है वो सरकार करे या श्रद्धालु खुद स्वयं करें, इस कमेटी का कोई सरोकार नहीं। अच्छा, जबकि ये जो मंदिर है, ये मंदिर एक आर्मी के किले के अंदर है, आर्मी का मंदिर है। पुजारियों के नाम पर यहाँ पर इंच मात्र भी जगह नहीं है। हम बार बार कहते हैं, हमने प्रशासन से भी कहा, एलजी महोदय जी से भी कहा, पहले गवर्नर जी थे यहाँ पर, उनसे भी कहा, यहाँ पर पूरी वेरिफिकेशन हुई है। हम बार बार ये कहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था ठीक करने के लिए एक श्राइन बोर्ड का गठन किया जाए ताकि लोगों को अव्यवस्था ना हो। जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और यहाँ का विकास भी ठीक होगा। सरकार जो है उसके ऊपर एक जो बोझ है यहाँ पर विकास करवाने का, वो भी घटेगा। उससे तो मुझे लगता है इस राय से तो काफी सारे लोग आपके विरोधी भी होंगे। लोग विरोधी नहीं हैं, लोग पक्ष में हैं, विरोधी सिर्फ पुजारी ही होंगे। अच्छा, उसके अलावा जिनका एक रोजगार छीनेगा विरोधी तो वही है, इसके अलावा कोई विरोधी नहीं हो सकता। दूसरी बात आपने कही कि म्यूनसिपलिटी जो है, ये लाइटें, जैसे लाइटें खराब हैं, जब वाटर कूलर रिपेयरिंग नहीं है, तो ये पहले भी ऐसे ही होता था कि इसी बार हुआ?
पहले व्यवस्थाएं जो थी वो इतनी चरमराई हुई नहीं थी, क्योंकि पहले हम सभी विभागों की एक मीटिंग करते थे 1-1.5 महीना पहले। तो यहाँ पर सभी विभाग आते थे, उनको हम बता देते थे कि ऐसे ऐसे होता है। ये बोफोर्स डेवलपमेंट कमेटी अपनी ओर से एक मीटिंग किया करती थी। उसके बाद डीसी जम्मू ने अपनी मीटिंग बुलाना शुरू की। जब वहाँ मीटिंग शुरू हुई तो फिर विभागों को भी लगा कि 2-2 मीटिंग्स, हम भी उसी मीटिंग में इनवाइट किए जाने लगे। हमने वहाँ पर जाकर अपनी बातें रखनी, परंतु हमने डीसी साहब को भी ये बात कही कि आप मीटिंग के नाम पर एक औपचारिकता निभाते हो। अगर आपको सही में डेवलपमेंट करनी है और लोगों की जो परेशानी है, जो समस्याएं उन दिनों श्रद्धालुओं को आती हैं, उन समस्याओं का अगर निराकरण करना है तो ये मीटिंग 1 से 1.5 महीना पहले हो जानी चाहिए, ताकि उन विभागों को वो टास्क देकर वो जो अव्यवस्थाएं हैं उनको व्यवस्थाएं में बदला जा सके। परंतु वहाँ पर मीटिंग होती है 8 से 10 दिन पहले, और 8 से 10 दिन पहले मीटिंग होने पर कोई भी विभाग उस जो कमी रह गई होगी उसको पूरा नहीं कर पाता। वो एक औपचारिकता हो जाती है कि हमने मीटिंग की। माँ बावे वाली, जिसको जम्मू की आदर्श्री देवी भी कहा जाता है, ऐसी माँ बावे वाली के साथ भी यानी सेवा करने का मौका हमें बहुत कम बार मिलता है। ऐसे जो अधिकारी जहाँ पर हैं उनको एक बार अगर यहाँ पर मौका मिला है तो उनको भरपूर इसका लाभ लेना चाहिए। कि लोग तो पैसे देकर यहाँ पर आते हैं कि हमारी ट्रांसफर माता वैष्णो देवी जी के करो, हम वहाँ सेवा कर पाए, माँ बावे वाली के करो, हम सेवा कर पाए, और जिनको ये टास्क मिलता है वो उसको सही नहीं निभा पाते, तो माँ क्या आशीर्वाद देगी। अभी भी तो मुझे लगता है ज़्यादा दिन तो नहीं रहे हैं, 10-15 दिन ही है। अभी दिन भी 15 दिन हैं, लेकिन इन 15 दिनों में भी बहुत कुछ हो सकता है अगर करने की नीयत हो। अगर नीयत नहीं है तो आपके पास 1.5-2 महीने भी हों तो नहीं हो सकता। हम बार बार अपील करते हैं कि ट्रैफिक पुलिस यहाँ परमानेंट डिप्लॉय करो, ताकि रविवार, शनिवार, मंगलवार यहाँ पर बहुत भीड़ होती है। यहाँ स्थानीय लोगों को बहुत दिक्कत आती है यहाँ से आने जाने में। अगर ये इस तरह की जो डिप्लॉयमेंट हो जाती है ट्रैफिक पुलिस की परमानेंट बहुफोर्ड में, तो उससे भी बहुत सारी जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो हल हो जाएंगी। और ये जो वाटर कूलर वगैरह हैं, इनका अगर म्यूनसिपैलिटी टाइम टू टाइम निरीक्षण करते रहे, जैसे हम अपने एसी वगैरह टाइम आने से पहले जब मौसम चेंज होता है तब उनको हम सर्विस करवाते हैं, जैसे ही गर्मी आती हैं तो इनका भी एक सर्विसिंग टाइम होना चाहिए। यहाँ पता नहीं कब के लगे हैं, लेकिन उसकी सर्विसिंग नहीं है, वो इस लायक नहीं है कि उसमें से श्रद्धालु पानी पी सके। इनकी सर्विसिंग अगर अभी भी हो जाए तो आपके पास 15 दिन है, 15 दिनों में बहुत काम हो सकते हैं। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगभग अभी 15 दिन हैं और जो त्रुटियां इन्होंने बताई हैं, जैसे लाइट रिपेयरिंग की, लाइट रिपेयर करना ज़रूरी है क्योंकि वो ख़राब है, अंधेरे में श्रद्धालु, और यहाँ पर तो माहौल भी वैसा आजकल जम्मू शहर का कि कोई पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए, तो लाइट रिपेयरिंग होना बहुत ज़रूरी है। जो वाटर कूलर हैं वो भी ठीक होने चाहिए, और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी लोगों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए होनी चाहिए। बाकी इन्होंने बहुत सारी त्रुटियां बताई हैं, अगर उन त्रुटियों पर सही से कार्य किया जाए तो हमें लगता है कि ये जो अव्यवस्था है वो खत्म हो सकती है। बाकी आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। नमस्कार।